वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो जिसको अपनी ताकत समझते थे और जिसको वो अपनी ताकत समझते हैं, वो उस ताकत का कला कमा पाकिस्तान की रियासत ने करने का फ़ैसला कर लिया है। कल रात को जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो तक़रीब हल्फ़ बरदारी थी उसमें जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब शरीक नहीं हुए थे। वो शरीक क्यों नहीं हुए थे और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सारी जो है वो गुफ्तगू ये जो हम करेंगे वो उसी पर मुश्तमिल होगी। और इमरान खान साहब की असल ताकत क्या थी, वो क्या है और इस वक्त रियासत उसका कला कमा कर रही है, कैसे कर रही है और ये काम कब से शुरू हो गया था, ये पूरी डिटेल है। और बड़ी इसको आपने थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना ठंडे दिल के साथ सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं की जा सकती। जो सूरत हाल है वो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि अभी इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म ही हुआ था, यानी कि वो जो था ना जी 9 अप्रैल को हुआ था ना जी, 9 अप्रैल की रात को जब 10 अप्रैल शुरू हुआ था, तो 10 अप्रैल जब कैलेंडर में 10 अप्रैल स्टार्ट हुआ उसी वक्त पाकिस्तान की रियासती मशीनरी हरकत में आ चुकी थी। और उनका पहला, आप जानते हैं कि उनका पहला जो टारगेट था वो उन्होंने रेड किया था वो किया था डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के यहाँ। और वो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम के कमांडर कह लें, सरकर्दा लीडर कह लें, या उसको आप फोकल पर्सन वैसे उनके पास था, सब जो टाइटल था प्राइम मिनिस्टर का। और 430 मिलियन के करीब, यानी कि 4 करोड़ 30 लाख के करीब इस सोशल मीडिया टीम की, जो कि 5-7 लोग हैं, मशवानी इस तरह करके 2-4 लोग और हैं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड थे। और उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि वो लोगों की जहन साजी के लिए सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल करते थे। शुरू में उन्होंने जब मतलब कह लें कि सेम पेज था और सेम पेज के दौरान उनका इस मीडिया सेल का या सोशल मीडिया टीम का जो बुनियादी जो फ़र्ज़ था वो ये था कि किस तरह उन्होंने अपने इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफीन हैं उनको किस तरह गद्दार करार देना है, किस तरह लोगों को ये बावर कराना है कि जो ये वाले लोग हैं ये चोर लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। और फिर जब मतलब वो हमने उसका सारा असर देख लिया, इस ये जो जहर भरा गया लोगों के ज़हनों में प्रोपेगेंडे के ज़रिए, वो हमने असर सारा देखा। फिर जब 6 अक्टूबर हो गया तो फिर इमरान खान साहब का जो टारगेट है वो तब्दील हो गया। इसलिए उनकी सोशल मीडिया टीम ने पाकिस्तान की रियासती ओहदेदार हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और ये बावर कराना शुरू कर दिया, लोगों की जहन साजी करना शुरू कर दी, लोगों के जहनों को ख़राब करना शुरू कर दिया कि ये बेसिकली सारे के सारे अमेरिकन एजेंट हैं। अमेरिका जो इनको कहता है ये वो करते हैं, ये तनख्वाहें पाकिस्तान की लेते हैं, ये वर्दी पाकिस्तान की पहनते हैं, लेकिन ये सारा कुछ अमेरिका के इशारे के ऊपर करते हैं। और एक मुहिब वतन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में ऐसा आया है जो अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं कर रहा। अब देखें प्रोपेगेंडे का जो होता और उसके ख़िलाफ़ पूरी की पूरी रियासत भी हो गई है और ये सारे चोर लुटेरे उसके ख़िलाफ़ मिल गए हैं। तो अब मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि हक़ाइक़ दबे रह जाते हैं, हक़ाइक़ पीछे चले जाते हैं। जो लॉजिक होती है वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते, लोगों को हिप्नोटाइज़ कर लिया जाता है। उसका नतीजा क्या निकला? ना सिर्फ आम पाकिस्तानी इसका शिकार हुए, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, जो नैरेटिव बनाना शुरू किया, जो लोगों की ज़हन साजी करनी शुरू की, जो लोगों के ज़हनों को ख़राब करना शुरू किया, डिट्रैक्ट करना शुरू किया। हालांकि इसके ऊपर बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं कि जी कि इमरान खान साहब ने तो खुद ये काम किए थे, अमेरिका के कहने के ऊपर किए थे, लेकिन ये बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा होता ही इसलिए है कि सच छुप जाए और जो झूठ है वो गालिब आ जाए। तो ना सिर्फ पाकिस्तान के आम सादा लो अवाम इस प्रोपेगेंडे का शदीद तरीन शिकार हुए, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ज़िम्मेदार, बल्कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब वकला और क्या मतलब ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं बचा जो इनसे मुतासिर ना हुआ हो इस प्रोपेगेंडे से। दिन रात प्रोपेगेंडे का एक ही तरीका है कि जी कि आप एक बात मुसलसल कहते रहें, मुख्तलिफ तरीक़ों से कहते रहें
मुख्तलिफ अल्फाज से कहते रहें, बार बार लोगों के जहन पे हैमर करते रहें। इसके ऊपर बड़ी बड़ी स्टडीज़ हैं कि इंसानी जहन जो है वो प्रोपेगेंडे से कितनी जल्दी मुतासिर होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंशिया तो खैर उस तरह से नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग इससे बड़े मुतासर हुए। और ख़तरनाक बात यह है कि जो पाकिस्तान की सलामती पर मामूर इदारे हैं, उनके अहलकार, उनके अफसरानों की भी एक कसीर तादाद इसका शिकार हुई। और अब इसकी एक पॉलिटिकल, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं वो इस वक्त देखे तो मैं ज़्यादा किसी का बुरा दिल पहले ही है और उसको मज़ीद बुरा नहीं करना चाहता। तो हालांकि ये नहीं करना चाहिए था, और ये इमरान खान साहब जब कर रहे थे तो वो लोग भी खुश हो रहे थे जिनको अब नुकसान पहुंच रहा है। तो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के मुतल्लिक इमरान खान साहब को पता था, और इमरान खान साहब को पता था कि उनके बैंक अकाउंटों के ऊपर रियासत बाद में जाएगी, उनकी करप्शन के ऊपर बाद में जाया जाएगा, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब और दूसरे तीसरे लोग और भी बहुत से लोग, और फिर जो शवाहिद भी मौजूद हैं, वो जो हारों वाली बात मैंने नहीं की, अलीम खान साहब ने की है। इसी फोरम के ऊपर आपने ऑडियो भी वो वाली सुनी हुई है कि एक DGISI को हटाया किस वजह से गया था, क्योंकि उन्होंने जाकर रिपोर्ट किया था कि आपके घर में मलिक रियाज साहब ने कुछ हार भेजे हैं, 1-2 नेकलेस भेजे हैं। तो इमरान खान साहब ने कि ये इसने अपनी लिमिट्स क्रॉस की है, ये कह के उनको हटा दिया। तो मैं जो बात ये पॉइंट ये करना चाह रहा था कि इस तरह की जो करप्शन है, इसके ऊपर ध्यान बाद में जाएगा। ये इमरान खान साहब को अच्छी तरह अंदाज़ा था, उनको पता था कि ध्यान कहाँ पे जाएगा, उनको पता था। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को जो ही वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे, उनको आगे पीछे कर दिया। वो आगे पीछे हो गए, लेकिन उसके बावजूद अभी पाकिस्तान में हुकूमत कोई नहीं बनी, लेकिन रियासत हरकत में आई। और जो ये मीडिया सेल थे, इनके जो गैजेट्स थे, जो इनके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जो था उन्होंने इकट्ठा किया, और फिर कड़ियाँ जाके ओंटारियो तक मिल रही हैं, कनाडा तक मिल रही हैं, कि वहाँ पर भी बैठ के लोग पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर हो रहे थे। और ये 6 अक्टूबर के बाद अचानक से पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चलने शुरू हुए, जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चलने शुरू हुए, ISPR के ख़िलाफ़ चलना शुरू हुए, DGISI के ख़िलाफ़ चलना शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ चलना शुरू हुए। तो सियासी इख्तलाफ मैं बार बार कहता हूँ वो एक अलहदा बात है, लेकिन आप एक ट्रेंड चलाएं, सेट करें कि बाजवा ये, DGISI अमेरिका का वो, मतलब इस तरह के ट्रेंड, तो फ़लाँ को हटाओ, फ़लाँ को लाओ, इस तरह के ट्रेंड। और ये बुनियादी तौर पर तो ये रियासत के ऊपर हमला है जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम ने किया। आज ये यानी गवर्नमेंट बनने के बाद एक लीगल कवर चूँकि हासिल हो चुका है, FIA ने सोशल मीडिया की ये जो टीमें थी, इनके ऊपर लोकेट, वो पता है कि वो कहाँ पे हैं, वो कौन लोग हैं, रेड करने शुरू किए। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक FIA ने पूरे पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी, और अभी पाकिस्तान के छोटे शहर भी निकलने हैं रेंगिया खान टाइप के, वहाँ पर भी इस तरह के जो है ना जी वो सेल बने हुए हैं, जो 1-1, 2-2 अफराद पर मुश्तमिल हैं, और एक एक बंदा जो है वो 1500, 2-2000, 500 अकाउंट चला रहा है। तो तकरीबन इन शहरों से 67 के करीब इमरान खान साहब के लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से एक बंदे का नाम मकसूद आरिफ, जो लाहौर सब्ज़ाज़ार से गिरफ़्तार किया गया है, वो पकड़कर उसको, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब PTI चूँकि पता है कि अब इमरान खान साहब ने फंसना है इसमें पता है ना सिर्फ इमरान खान साहब ने फंसना है, बल्कि जो इस सोशल मीडिया टीम को हदायत देते थे उनकी एविडेंस होगी, उनकी चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी एविडेंस जो है वो आ रही है। तो पता है कि अब फंदा जो है वो आखिरी जो फंदा है इसमें, यानी जब इंटेरोगेशन होनी है तो इमरान खान साहब का खुरा उनके घर तक जाना है, इमरान खान साहब ने फंसना है इसमें। तो इसलिए इस वक्त सरापा एहतजाज है पूरी की पूरी PTI। आपको याद होगा डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार की गिरफ्तारी के ऊपर जो गिल साहब हैं, क्या शहबाज गिल साहब, शफकत महमूद और पता नहीं किस किस ने बड़ा वाविला किया था कि बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये गद्दार नहीं है, ये वो नहीं है। तो PTI का जो पीटना है, सर पीटना है,
वो ये बता रहा है कि ये बात एंड पे इमरान खान साहब के गले पड़नी है। तो अब सूरत हाल, ये फ़ोन आ गया था, मैं इसको काट रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि इन लोगों ने जनरल बाजवा, सुप्रीम कोर्ट के जजों और सियासी लोगों को तो छोड़ दें, उनकी तो किस्मत में ज़लील ना लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमले किए हैं। और जब आप, इसका सादा सा असूल है कि बहुत से हमारे जो जज्बाती, न्यूट्रल और जो कहते हैं ना लिबरल लोग हैं, वो शायद इस बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन ये तय है कि जब आप किसी भी डिसिप्लिन फोर्स की कमांड के ऊपर इस तरह की मुहिम शुरू कर देंगे उसके ख़िलाफ़ और इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे, तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि जो फोर्स होती है, वो फोर्स की जो कह लें कि लॉयल्टी जो होती है वो मशकूक हो जाती है, या उनके ज़हन में कोई ख़राबी आ जाती है, डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। मैं इस पर ज़्यादा बात करके मतलब कोई फ़ायदा कोई नहीं है इस बात करने का। मतलब एक डिस्क्रेडिट कर देना किसी भी फोर्स की कमांड को, ये किसी इदारे के साथ दुश्मनी निभाने के मुतरादिफ है, और किसी भी मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा करना बेसिकली तो उसकी सलामती के ऊपर हमला होता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि FIA उनकी इंक्वायरी भी कर रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पीका कानून का सेक्शन 20 है वो तलज़ुम करार दे दिया, बल्कि पूरा पीका ही। तो अब ना चाहते हुए भी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हुमायूं सिद्धू साहब जो हैं वो इसको DIG हैं, वो इस सारे मामले को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब ये जो मुकदमे दर्ज होने हैं, ये साइबर क्राइम से ज़्यादा जो होने हैं वो टेररिज्म के मुकदमे दर्ज होने हैं। काउंटर टेररिज्म का मतलब ये है कि रियासत ने इस सारे काम को बड़ा सीरियस लिया। और जो कल बाजवा साहब इस्लामाबाद में होते हुए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत नहीं उन्होंने की, और बड़ी बातें निकलना शुरू हो गई, मिथ्स बननी शुरू हो गई, प्रोपोगेट होना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या है, शायद वो अब इसके बाद यानी कि ये जब खबर आई कि जनरल साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो फिर लोग बातें कर रहे हैं ना। तो अब इसको ताबीर जो इसकी कॉनोटेशन एक शहबाज गिल साहब जो है वो दे रहे हैं अपने एक ट्वीट में। वो कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों मन जो ब्लंडर हो गया। कल शहबाज गिल साहब जो हैं वो जो ARY का प्रोग्राम है रिपोर्टर्स, उसमें साबर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ बैठे गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो अभी तो ये ARY का भी चाह उतरेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिल वक्त जो है वो अभी किसी पुराने खुमार में है कि शायद कोई बहाली हो जाएगी या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। इन्होंने भी बहुत शदीद किस्म का यू टर्न लेना है, कुछ तो ले चुके हैं लेकिन शदीद वाला लेना है। तो उस प्रोग्राम में बैठे जो शहबाज गिल साहब हैं, जब इनका नाम आया स्टॉप लिस्ट में डाला गया, तो ये कह रहे थे कि जी कि मेरा नाम तो गुलाम हुसैन साहब आपने डाला है। गुलाम हुसैन साहब चौधरी साहब, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते थे। गुलाम हुसैन चौधरी साहब, मैंने कौन सा गलत काम किया? वो बेसिकली चौधरी गुलाम हुसैन साहब को मुखातिब नहीं कर रहे थे, वो उसी को मुखातिब कर रहे थे जिसको वो कह रहे थे कि बुज़ुर्गों मान जो ब्लेंडर हो गया। यानी उनका मुखातिब जो मुझे समझ आ रहा है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे या इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उनको ये लग रहा है कि जी के वो समझ रहे हैं कि इमरान खान को निकालना और फिर लोगों का यूं सड़कों पे आना, यूं लग रहा है कि ये शायद जो है वो कोई गलती हो गई है, कोई बहुत बड़ा भंड हो गया हमसे। तो सर अगर वो ये सोच रहे हैं, अगर आपकी खुशफहमी है तो वो खुशफहमी आपकी दूर हो जानी चाहिए जो आज छापे पड़े हैं। मसला ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त जो बैठ के सोच रहे हैं, हमारी इतला के मुताबिक जो वो प्लान कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की फ़ौज को जो एक इसके अंदर एक वायरस आ गया ना, ये वाला जो इन पेजेस के ज़रिए आया है, जिनको आज गिरफ़्तार किया गया है, जो प्रोपोगेंडा किया गया है, ये जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम ने जितनी भी मुहिम चलाई कि फ़लाँ चोर, फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ करप्ट, फ़लाँ अमेरिका का यार, ये सारा जो दिमागों को ख़राब किया है, सोच में इंतशार पैदा किया है, इस प्रोपोगेंडा मुहिम ने इसको डिफ्यूज़ करना है। मैंने 6 महीनों में मैंने पाकिस्तान की फ़ौज
कि वो जो रैंक्स एंड फाइल जो कहा जाता है, रैंक एंड फाइल में इस तरह की जो अगर कोई वो जो सोच मुतासर करेगी, जो वायरस आ गया अगर कहीं पे, तो उसको फारिग करना है। तो उसके लिए पहला काम क्या है? उसके लिए पहला काम है कि जो ये काम कर रहे हैं पहले उनको पकड़ें। उनको पकड़ने के बाद एक लेटर, अभी हमारी इतला है, इसको काउंटर चेक भी करेंगे इंशाल्लाह, कि एक लेटर दोबारा जारी किया गया है और वो पूरे रैंक एंड फाइल में आया है लेटर, और कहा गया है कि जी के कोई हमारे सियासी नज़रियात नहीं है, कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, और जो अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग करता पाया गया अपने सोशल मीडिया किसी अकाउंट पर, अव्वल तो दूर हो जाए, उससे छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते तो अगर कोई चीज़ पाई गई तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो ये जो बाजवा साहब, या ये देखें, ये कोई भी हो, ये वारे में नहीं है, ये एक डिसिप्लिन फोर्स, एक कमांड, एक जो कमांड है, ये उसके वारे में नहीं है कमांडर के, कि उसकी जो फोर्स है वो जनाब पॉलिटिकली जो है वो इतनी ज़्यादा आलूदा हो जाए, या उसके ऊपर इतना उसके जो कह लें कि जो सोच है उसको ख़राब कर दिया जाए। मैं प्रॉपर जो अल्फाज हैं वो जानबूझ के नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं थोड़े से और अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वो पहले ही वहाँ पर माहौल कुछ उस तरह का है और आप ऊपर से उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। मैं वो बातें नहीं करना चाह रहा। अगर एक एहसास हुआ है तो ये खुश आइंद बात है कि अगर कोई आपके मतलब कोई आपका पसंदीदा फेवरेट बंदा जो है किसी का भी, वो अगर अपने सियासी मुखालफिन को बेजा झूठ मूठ जो भी कह लें आप, वो उनको टारगेट कर रहा है और फिर गंद फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर भी हमला कर सकता है। अगर आप चुप करके देखते रहेंगे तो वो आप कुछ ना करें, आप उसको बस इतना कहें कि यार ये काम ठीक नहीं कर रहे आप, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने कान हो जान। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने जो हाथ साफ किया था अपने सियासी मुखालफिन पे, अब वो उनकी सोशल मीडिया टीम ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जनरल बाजवा साहब इस वक्त बैठ के इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये बाकायदा एक ऑपरेशन जारी है, खामोश ऑपरेशन, और इस जो पोल्यूट कर दिया गया है सोचों को, परागदा कहते हैं हम, या ख़राब कर दिया गया है सादा अल्फाज में, कि बंदे के सोचने का अंदाज ही गलत हो गया, वो ठीक करना है। अब इसके लिए पता नहीं वो बड़े टेक्निकल मेजर्स होते हैं। पहले तो आपको जो एक ये मैं समझता हूँ कि ये एक जुर्म है जो जिसका इर्तिकाब हो रहा था, पहले तो वो जो इर्तिकाब कर रहे हैं उनको पकड़ना ज़रूरी है, फिर वो जिनके ऑर्डर के ऊपर कर रहे थे उनको पकड़ना ज़रूरी है कि ताकि वो मज़ीद कोई भर्तियाँ करके काम ना शुरू कर दें। मुकदमे चलने ज़रूरी हैं, अदालतों में केस चलने ज़रूरी हैं और अदालतों में फ़ैसले होने ज़रूरी हैं। ये एक साइड है, इस ऑपरेशन का एक पार्ट है कि न्यूट्रली सारे के साथ सब कुछ हो। न्यूट्रली मतलब ये कि कोई ज़ाती इंतकाम वाली बात नहीं है, और ना इस तरह की कोई सोच पाई जा रही है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो पोल्यूट हो चुके हैं ज़ेन, जो ज़ेन ख़राब हो चुके हैं, उनको इस सिस्टम से दूर किया जाए, नंबर 1, और फिर उनके लिए कुछ सेशंस जो हैं वो काउंसलिंग के सेशंस वो करवाए जाएं, उनको बताया जाए फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से है। भाई गद्दार कोई नहीं है, मतलब ये गद्दार देना पाकिस्तान में बड़ा आसान काम था। मेरा ख्याल है कि अब जो पहले लोगों को गद्दार करार दिया करते थे, अब लोग उनको गद्दार करार दे रहे हैं। उल्ट चीज वो है, वो गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई। तो ये एक बड़ा टेंशन वाला माहौल है। दुनिया की कोई फ़ौज इस तरह नहीं चल सकती, दुनिया की कोई डिसिप्लिन फोर्स अपना डिसिप्लिन यूं कायम नहीं रख सकती जो इमरान खान साहब की आमद के बाद जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, और 6 अक्टूबर के बाद ख़ुसूसन। तो इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट, उन्होंने, मैं ये अल्फाज मैं नहीं अपने मुंह से अदा करना चाहता, लेकिन उन्होंने ज़्यादती की है, मैं बस इतना कहूँगा। उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर हमला किया है, और जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए जो इदारे हैं कायम हैं, उनको उन्होंने, किसी ने मुझे, वो फ़रयाल हमारी बीबी हैं, वो सोशली एक्टिविस्ट हैं, ट्विटर पे भी हैं, उन्होंने मुझे वो टैग किया है, कि टैग नहीं किया, मेरा कमेंट किया है कि जो आप सन कहते हैं उसको सींद कहते हैं उर्दू में। नकब से ज़्यादा जो लफ्ज़ है ना, वो जो मानी अपने पूरे
कम्युनिकेट करता है वो सींद है। तो वो जो नकब या सींद लगाई थी, सन लगाई थी इमरान खान साहब ने, वो बड़ी ज़्यादती की थी अपने इक़्तिदार के लिए। और ख़बरें कुछ और भी हैं, हेलीकॉप्टर वाली ख़बरें कुछ और भी हैं कि कौन कौन गया था। वो मैं ज़रा तस्दीक कर रहा हूँ एक दो जगहों से, वो तस्दीक होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। फ़िल वक्त बाजवा साहब के पास जो असाइनमेंट है वो है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर, जब भी उन्होंने रिटायर होना है, नवंबर में उन्होंने रिटायर होना है, तो वो तब तक ये जो वायरस फैलाया गया है पाकिस्तान की फ़ौज के रैंक एंड फाइल के अंदर, इस वायरस से पाक करना है पाक फ़ौज को, ये वो सोच रहे हैं। और जो कल रात नहीं थे वो कुछ कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत